नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने लेसन पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी। ये आपकी जो 6th क्लास की बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका फर्स्ट लेसन है, जिसमें हमने डिस्कस किया था सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में और सौरमंडल के बारे में भी हमने जाना था। ये लेसन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो पिछले 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपके पास मेरी सारी अपडेट्स पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। ग्रह और तारे में क्या अंतर होता है? जब हमने पाठ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो जो सूर्य है उसके प्रकाश से चमकते हैं। इसी तरह से जो तारे होते हैं, तारों के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा होती है। जैसे सूर्य एक तारा है और सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा है। दूसरा जो अंतर है वो ये है कि ग्रह सामान्यतः तारे से छोटे होते हैं और जो तारे हैं सामान्य रूप से जो तारा होता है वो ग्रह से बहुत ही बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? इसे डिस्कस करते हैं। इसका जो उत्तर बनेगा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अगर हम किसी परिवार की बात करते हैं तो उसमें माता पिता, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी सभी आते हैं। इसी तरह से सौरमंडल भी एक परिवार है। किसका परिवार है? सूर्य का, 8 ग्रहों का, उपग्रह का और अन्य कुछ खगोलीय पिंडों का। तो जो सूर्य है सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह है वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु जो चंद्रमा है वो उपग्रह है और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से हमने जाना सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार ग्रहों के बारे में लिखिए। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इससे हमने ट्रिक से भी समझा था, तो मैं एक बार फिर से आपको ट्रिक बताऊंगी। जैसे आप बुधवार से स्टार्ट कीजिए, बुधवार, आप वीरवार को स्किप कर दीजिए, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार को स्किप करते हैं तो हम आते हैं रविवार पर। आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पर रवि आएगा वहाँ हमारी पृथ्वी होगी। उसके बाद सोमवार को स्किप करेंगे तो मंगलवार, बुधवार को स्किप करेंगे तो बृहस्पतिवार और जब आप शुक्रवार को स्किप करेंगे तो शनिवार। और फिर आपको याद रखना है यूरेनस और नेपच्यून। ये 2 चीज़ें आपको फिर उसके बाद याद रखनी है। इस तरह से आप जब इन्हें सीक्वेंस में लिखेंगे तो वह सूर्य के अनुसार दूरी, सूर्य से दूरी के अनुसार उपग्रह होंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः पृथ्वी पर ही है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जल उपलब्ध है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस ओजोन परत पाई जाती है। आपको पता है जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो कैंसर का कारण बनती हैं, वो उन्हें दूर रखती है। तो ओजोन परत हमारी पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन भी है जिसे हम सांस लेते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है, तो इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा, इसका उत्तर क्या बनेगा? चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है, इनकी 27 दिन लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं। जो चंद्रमा पृथ्वी की तरफ होता है हम वो वाला हिस्सा चंद्रमा का देख पाते हैं और जो दूसरा हिस्सा है वो हम नहीं देख पाते।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ब्रह्मांड क्या है? तो इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा? करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना बड़ा है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे जब हम इंग्लिश की बुक्स को पढ़ेंगे। अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम हिंदी की बुक्स को कंप्लीट करने के बाद फिर हम इंग्लिश की बुक्स को करेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रश्न बनेगा उसमें आपको सही पर निशान लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसे हम पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो दूरी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी इसका तीसरा ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? सभी जो ग्रह हैं सूर्य के दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। जैसे अगर ये सूर्य है तो इस तरह से सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका जो उत्तर बनेगा दीर्घवृत्ताकार पथ पर इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इसीलिए इसे नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा आपको उत्तर दिशा में मिलेगा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? इसमें आपको लिखना है जो क्षुद्र ग्रह है वो किन कक्षाओं के बीच में पाए जाएंगे। तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। जो ये हमारे प्रश्न है ये अधिकतर प्रश्न इसी तरह से हमारे जो कैंडिडेट CTET का एग्ज़ाम देते हैं और जिनका जो सब्जेक्ट है वो SST है 6 to 8 क्लास का लेवल 2 का, ये क्वेश्चन एज इट इज़ उसमें हमें मिलते हैं। क्योंकि मैंने जब CTET के एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने 6 to 8 तक की जो बुक्स हैं उनको ही कम्प्लीटली पढ़ा था और मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ था। मैंने HTET का एग्ज़ाम जब दिया था तब भी मैंने NCERT की बुक्स को ही पढ़ा था। तो आपको अगर ये किताबें अच्छे से पढ़नी है, समझनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिए। जब हम लेसन पढ़ते हैं तब भी आप उनको नोट करते चलिए ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स में आसानी हो। और जो हमारे बच्चे 6th क्लास के हैं वो भी इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स में कोई भी समस्या ना हो। इसमें हमें खाली स्थान भरने हैं। डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो इसका उत्तर बनेगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है हम उसे तारामंडल कहते हैं। यानी कि जैसे इस तरह से जो तारे होते हैं वो एक आकृति बनाते हैं, प्रतिरूप यानी आकृति बनाते हैं, जैसे सप्तऋषि, उर्सा मेजर। तो इस तरह से हम इसे तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम तारामंडल कहा जाता है। तीसरा जो प्रश्न है ये है हमारे पास, डैश पृथ्वी का सबसे करीब है। कौन है पृथ्वी के सबसे करीब? चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है। अगला हमारे पास है कि फोर्थ है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो हमारी पृथ्वी है। तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है ना। ग्रहों के पास अपनी डैश और डैश नहीं होती। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। हमारी जो धरती है वो भी एक ग्रह है और धरती के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकती है। तो इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको मिलते हैं और हमने लेसन को भी पढ़ा। तो आप अपनी हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें आप लेसन्स को अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स पढ़ना ही होता है। आप अगर बुक्स में जो लेसन है उसे अच्छे से समझ गए तो आपको प्रश्न करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ये जो हमारा फर्स्ट लेसन था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसे हमने पढ़ा और समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह से उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।